जय हिंद दोस्तों। हम अपने इस चैनल पे बीपीएससी 66, बीपीएससी 66 और एसआई के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं मध्यकालीन भारत का, उसके अंतर्गत ये थर्ड वीडियो होगा। प्रथम वीडियो है मुस्लिम का भारत पे आक्रमण, और दूसरा जो वीडियो हम बनाए थे उस पे एक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वंश लिए थे जिसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता। उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना वो इस चैनल पे उपलब्ध है। आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या क्या हम इससे आगे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रथम लेसन जो था मुस्लिम का भारत पर आक्रमण, दूसरा था दिल्ली सल्तनत। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद टॉपिक लेंगे बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य। बहमनी एवं विजयनगर का चर्चा कर लेंगे। इस पे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको देख लेंगे। उसके बाद सूफी प्लस भक्ति आंदोलन के बारे में जान लेंगे। इस पे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसका डिस्कस हम कर लेंगे। उसके बाद भक्ति आंदोलन के बाद देखेंगे मुगल काल के विषय में डिस्कस हम इस पे करेंगे। मुगल काल यानी कि हम इस टॉपिक के अंतर्गत जान लेंगे कि 1206 दिल्ली सल्तनत से 1526 तक, और सेकेंड चरण आएगा 1526 से 1857 तक मुगल काल के अंतर्गत। इसमें 2 लेसन होगा, मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य का पतन, 2 चैप्टर होगा। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आज हम लेने जा रहे हैं खिलजी वंश से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं ये उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। खिलजी वंश और खिलजी वंश में इम्पोर्टेंट कौन कौन हुए हैं तो जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन, उसके बाद आएगा कुतुबुद्दीन, मुबारक खिलजी, उसके बाद नासिरुद्दीन खिलजी। ठीक है, 4 गो का डिस्कस करना है, जिसमें से इम्पोर्टेंट है जलालुद्दीन खिलजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी से। तो इसी दोनों के विषय में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बनता है। और इसका खिलजी वंश का जो आप टाइम पीरियड देखेंगे, खिलजी वंश, तो इसका टाइम पीरियड 1290 से 1320 होगा। ठीक है, 1320 होगा। उसमें जलालुद्दीन खिलजी का बनेगा 1290 से 96 तक। उसके बाद शासन करने अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड रहा है अलाउद्दीन का इसका टाइम पीरियड रहा है 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 1316 तक रहा है ये दोनों। तो मैक्सिमम 1290 से 96 तक और 1296 से 1316 तक, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। तो 2 ही के विषय में ज़्यादातर डिस्कस करना है। और इसी क्रम में आज हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, और पहले डिस्कस किए हुए हैं गुलाम वंश के बारे में। अब गुलाम वंश के बारे में डिस्कस किया, आज हम ले जा रहे हैं खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा थे, या
फादर इन लॉ भी बोल सकते हैं, ससुर थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। किलोखरी में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ है। और किलोखरी को कूलागढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। कूलागढ़ी में इसका राज्याभिषेक हुआ है। और यह एक वृद्ध शासक था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। कड़ा कहाँ पड़ता? मानकपुर अलाउद्दीन खिलजी का हुआ है। और बाद में सुल्तान यहाँ घोषित किया गया अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन इसका राज्याभिषेक जो हुआ है दिल्ली में बलबन के लाल महल बलबन का जो लाल महल था दिल्ली, वहाँ इसका राज्याभिषेक हुआ था। 1300 देखिए शासक बना है 1296 में। और 1316 ईस्वी में इसकी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो आज हम लेने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है या एक्सप्लेन जो करने का ज़रूरत पड़ेगा वो हम बीच बीच में करते रहेंगे। और लेने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल्य नियंत्रण पद्धति को बाजार में लागू करने वाला था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी ही था, ठीक है। 1306 में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा निर्धारण क्या था मंगोलों के बीच? तो ये सीमा सिंधु जो था वो सीमा निर्धारण करता था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि कथन पे विचार कीजिए। और ये यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन, तो कथन पे विचार करने के लिए बोल रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखें। उसने अलाउद्दीन से संबंधित कथन दिया गया। पहला है, उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने ये सही है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू करवाया था। पूरी लगान व्यवस्था को लागू करवाया था, ये सही नहीं है। उसने प्रांतों के गवर्नर को अधिकार समाप्त कर दिया था, ये सही है। तो इसके अनुसार बन रहा है आपका या तो एक सही है 3 सही है, तो इसके अनुसार तीसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। एक नया धर्म स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन उलेमाओं के कहने के कारण यह छोड़ दिया था, उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो ये भी बाजार सुधार का पद्धति जो है ये भी लागू करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा है? तो ये भी इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था, इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया, धर्म को राजनीतिक से अलग रखा। ये सब इम्पोर्टेंट इनमें रहा है, क्या समझे, इम्पोर्टेंट इनमें गुण रहा है। देखिए, अलाउद्दीन को जिले इलाही माना गया है, परंतु यह शरीयत के नियमों को नहीं मानता था तथा इस्लाम सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया है, तो धर्म को राजनीतिक से अलग रखा
है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। घड़ी तथा अथवा गृह कर। देखिए घड़ी अथवा गृह कर जो है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जो घड़ी कर लगाया था? तो अलाउद्दीन था। एक और कर लगाया था जिसको हम बोलते हैं चढ़ी कर। घड़ी या चढ़ी, चढ़ाई कर जो होता है, चढ़ाई कर भी इन्होंने लगाया था। तो घड़ी या चढ़ी कर किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए। ए दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण किया था, जो कि सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये सही, ये गलत है, ये गलत है। प्रथम सही है, तो उसके अनुसार कौन ऑप्शन बन रहा है? तो ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम था? तो अब फिल्म में भी देखे होंगे कि उसके पति का, रणबीर कपूर का जो फिल्म है उसमें भी दिया गया है कि पति का नाम रतन सिंह था। और कैसे रानी पद्मावती ने जौहर किया था। और जौहर क्या है? जौहर क्या है? अपनी पति और अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक सामूहिक दल, क्या समझे, बहुत सारा समूह दल या महिलाएं, राजपूत कन्याएं, एक गेरुआ वस्त्र, जिसको अभी विवादित ड्रेस भी बोलते हैं, जैसे कि भगवा गेरुआ वस्त्र या भगवा कलर का जो कपड़ा है वो पहन के आग में अपने आप को हवाले कर देना, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने इज्जत प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए उसको जौहर बोलते थे। ठीक है, आग में जल जाना, बहुत सारा समूह मिलके एक विशेष रंग, भगवा रंग के कपड़े पहनकर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आप देखें। 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट किया था? तो ये भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो उपद्रव किए हैं, जो भी किए हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा किया है। चलिए कथन नंबर, फिर कथन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि विचार कीजिए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान से धन प्राप्ति के अभियान थे, धन प्राप्ति के अभियान थे, जो कि सही है। और यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, यह कब्जे में करना चाहता था, जो कि सही नहीं है। यानी कि सिर्फ उद्देश्य था धन प्राप्ति, जो कि यह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धन प्राप्ति उद्देश्य। और ये भी याद रखें कि पहला शासक था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण अभियान किया ही नहीं परंतु दक्षिण अभियान को जीता भी था। और दक्षिण अभियान में कहाँ जीता है? तो कहाँ जीता? तो पहले जीता देवगिरी को, देवगिरी जीता है। उसके बाद तेलंगाना पर अभियान किया दक्षिण भारत में। उसके बाद होयसल, उसके बाद होयसल पर अभियान किया था। उसके बाद किया था मदुरा पे अभियान, मदुरा या पांडे के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि देवगिरी जो है, देवगिरी का राजा जो था वो रामचंद्र देव है। बहुत क्वेश्चन आएगा यहाँ से, रामचंद्र देव, देवगिरी का रामचंद्र देव, सुन के याद रखें। तेलंगाना का था प्रताप रुद्र देव। होयसल का था बल्लाल से थर्ड, बल्लाल थर्ड। और उसके बाद आप देखेंगे कि मदुरा या पांडे का था कुलशेखर था। तो ठीक है, देवगिरी का था रामचंद्र देव, तेलंगाना का प्रताप रुद्र देव, होयसल का बल्लाल से थर्ड, और मदुरा का था कुलशेखर। यानी कि 4 अभियान किया है। और देखिए देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांडे या मदुरा अभियान किया है। और देखिए उत्तर भारत में इन्होंने कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया है, गुजरात पर किया। उसके बाद रणथंभौर
रणथंभौर पर अभियान किया है, ठीक है। उसके बाद रणथंभौर के बाद अभियान किया है चित्तौड़गढ़ का अभियान किया है। चित्तौड़गढ़ में ही रानी पद्मावती का डिस्कस किया गया है। तो और उसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद किया है मालवा पर अभियान किया है। उसके बाद सिवाना पे किया है, सिवाना पे अभियान किया है और जालोर पर अभियान किया है। लास्ट जो है जालोर पे अभियान किया है, ठीक है। और साउथ इंडिया में क्या क्या बोले, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, मदुरा, ठीक है। ये सब अभियान इसका रहा है। तो इस क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि अलाउद्दीन दक्षिण अभियान से धन प्राप्त हुए थे, तो जो सही है, और यह दक्षिण को कब्जे में लेना चाहता था, ये सही नहीं है, इसलिए इसके अनुसार आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? मंगोल से लड़ते हुए मृत्यु हो गया था, तो इसका सेनापति इंपॉर्टेंट था, जफर खां का मृत्यु मंगोल से लड़ते हुए हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ 13 नंबर इसको बना लीजिए, 13 और ये 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन में के 50% तक कर दिया था? भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, तो ये कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो हमने पहले ही बताया कि साउथ इंडियन में दक्षिण भारत में जो अभियान किया था, देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, मदुरा, उसमें देवगिरी का शासक जो था वो रामचंद्र देव था उस समय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। देखिए किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये भी हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही। देखिए मलिक जो था, आप देखेंगे कि मलिक कफूर, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके विषय में थोड़ा जान ले। ये ऑप्शन सी नंबर, मलिक कफूर जो था इसको दक्षिण अभियान से लाया हुआ था। उत्तर के अभियान, जब गुजरात का अभियान करने गया था तो वहाँ से मलिक कफूर को लाया था, जिसको 1000 दिनारी के नाम से भी, 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है मलिक कफूर जो है, यह एक क्या बोलते हैं, अभी छक्के की भाषा में बोल सकते हैं कि न पुरुष था न स्त्री था, इस टाइप का, और 1000 दिनारी के नाम से ही जाना जाता है, और गुजरात अभियान से इसको लाया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये 16 क्वेश्चनों का सेट रहा जिसका डिस्कस हम किए हैं, और इससे आगे जो डिस्कस करेंगे वो तुगलक वंश के विषय में डिस्कस करेंगे, तुगलक के विषय में जान लेंगे जो भी क्वेश्चन बनेगा। और एक बार थोड़ा हम बोल देते हैं कि प्रथम चरण में इंडियन हिस्ट्री ले रहे हैं, जिसमें मेडाइवल पहले ले रहे हैं, फिर मॉडर्न लेंगे, फिर एंशिएंट हिस्ट्री पर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा उसका डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अब साइंस का क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित और टेक्नोलॉजी का। और उसके बाद हम करेंट का शुरू कर रहे हैं जनवरी से, करंट अफेयर का सीरीज शुरू कर रहे हैं जनवरी से। करंट अफेयर का जनवरी से शुरू करें, जनवरी टू जब तक एग्ज़ाम हो, दिसंबर तक मान के चलिए कि अगर दिसंबर को 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो 27 दिसंबर तक हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो पहले चरण में हम
भारतीय इतिहास, उसके बाद साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो, उसके बाद करेंट अफेयर, 3 सीरीज को लेते चलते हैं। इससे आशा कर सकते हैं कि बिहार का इतिहास और साइंस और करेंट अफेयर, इससे इंडियन हिस्ट्री प्लस बिहार का हिस्ट्री, इससे 40 से 50 क्वेश्चन आप आशा रख सकते हैं कि क्वेश्चन देगा। करंट अफेयर से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में, और साइंस से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और मैथ से 10 क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं कि 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, यानी 100 क्वेश्चन इसी चरण से आता है। उसके बाद जो ज्योग्राफी बच रहा है, पॉलिटी बच रहा है, ये सब, और इकोनॉमिक्स बच रहा है, उसको बाद के चरणों में देखा जाएगा। टाइम बचेगा तो देख लेंगे, नहीं तो इसी पे पकड़ बनाते हम लोग मिल के। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, शेयर करें, और लाइक, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।